जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,000 प्लस वैकेंसी पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और दोस्तों, इसका फॉर्म बहुत ही जल्द भरना शुरू भी हो जाएगा और आप सभी ने अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू भी कर दिया होगा। तो आज की वीडियो में मैं पिछली वीडियो की तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए और हर क्वेश्चन को नोट जरूर से करते चलिए। और दोस्तों, हर वीडियो में मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आपके जो सिलेबस है उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं सबसे आसान लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल के आप परीक्षा देने वाले हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर से आपको रट के जाने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की किस वंश का शासक था, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है दोस्तों, गुलाम वंश। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश माना जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। अब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? लाख बख्श के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता था। ठीक है, दूसरी बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की, दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये भी आपको याद रख लेना है। इसीलिए दोस्तों जिस वंश की इसने स्थापना करी थी उसे गुलाम वंश नाम दिया गया। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूँ तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसी ने, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार की स्थापना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने दोस्तों इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना तो शुरू किया था, स्थापना तो इसने की थी, लेकिन इसलिए इसको पूरा नहीं करवा पाया था। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में ही, तो इसीलिए दोस्तों इसके निर्माण कार्य को यह पूरा नहीं करवा पाया था। और इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक नाम आपको याद रख लेना है। फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको गुलाम वंश से रिलेटेड याद रख लेनी है। अब इल्तुतमिश का नाम आया तो आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुलाम वंश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लोसांग या लोसुंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग या लोसुंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य के में दोस्तों यह भूटिया जनजाति, कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करूं कि दोस्तों इसी के साथ लोसांग के साथ एक लोसर त्योहार भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। लोसर कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। लेकिन लोसांग या लोसुंग की बात करें तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? यानी भारत का प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को दोस्तों यह पुरस्कार सन 1950 में मिला था और परमवीर चक्र की शुरुआत भी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक नाम रामा राघोबा राणे का आया है, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे। ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें तीसरा मतलब पुरस्कार मिला था, तीसरे व्यक्ति थे परमवीर चक्र पाने वाले। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। दूसरे नंबर के कौन थे, तो दूसरे नंबर के थे दोस्तों जादूनाथ सिंह। क्या दोस्तों, जादूनाथ सिंह ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था। यानी पहले नंबर पर आपके मेजर सोमनाथ शर्मा आते हैं, दूसरे नंबर पर जादूनाथ सिंह आते हैं और तीसरे नंबर पर रामा राघोबा राणे। तो ये तीनों आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रथम नहीं द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पूछ लेगा, एग्जाम में तीसरा भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ, दो चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ये नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, रासलीला उत्तर प्रदेश में होता है, कजरी उत्तर प्रदेश में होता है, झोरा उत्तर प्रदेश में होता है, छपेली उत्तर प्रदेश में होता है और जैता उत्तर प्रदेश में होता है। ये सारे मतलब नृत्य कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ये चीज़ आपको मैंने कवर करा दी। दूसरी बात, ये किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों यह एक लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्न में से किसके लेखक के द्वारा लिखी गई है। द कैलकटा क्रोमोसोम, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, द कैलकटा क्रोमोसोम अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई है, इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। देखिए जितनी भी पुस्तक हैं याद जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक का राइटर जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। भारतीय आईटी अधिनियम, ये दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 2008 में। 2008 में 27 अक्टूबर 2008 को दोस्तों यह किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। यानी 2008 में इस संशोधन को किया गया था। धारा इसमें जोड़ी गई थी, याद रख लीजिएगा, कौन सी धारा जोड़ी गई थी, 66 ए जोड़ी गई थी। इस 66 ए धारा में क्या चीज़ बताई गई थी, यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानजनक संदेश भेजता है तो आप उसको आरोप लगा सकते हैं और उसको जुर्माना भरना पड़ेगा इस चीज़ का। मतलब धारा 66 ए में यही बात की गई थी कि जो भी व्यक्ति अपमानजनक संदेश किसी को भेजेगा तो जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संशोधन यहाँ पर किया गया था, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नोटबंदी या विमुद्रीकरण कब हुई थी। भारत में नोटबंदी अभी हाल ही में हुई थी, याद होगा आपको, बोला गया था, किसने बोला था, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बात की गई थी। क्या बोले थे, 8 नवंबर 2016 को दोस्तों नोटबंदी कर दी गई थी। और क्या हुआ था इसमें दोस्तों, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अब तक भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, पहली नोटबंदी कब हुई थी, 16 जनवरी, याद रख लीजिएगा, 16 जनवरी सन 1978 ईस्वी में पहली बार नोटबंदी की गई थी, जिसमें दोस्तों 1000 के नोट था, उसके बाद दोस्तों आपका 5000 का नोट था, उसके बाद दोस्तों आपका 10,000 का नोट था। ये 3 नोट बंद किए गए थे पहली बार जब नोटबंदी की गई थी, और दूसरी बार कब हुई है, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। मैंने आप सभी को बताया दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गुलाम वंश से हुई थी। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। हाइग्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। वीडियो को दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मैं लेकर आता हूँ, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको कॉपी में नोट करके याद करते चलना है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं वीडियो चैनल पर लाता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से एक नहीं है। तो देखिए, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है, सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, लेकिन जो हम्पी स्मारक समूह है दोस्तों ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से नोट जरूर से कर लीजिएगा। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये रेखा दोस्तों सन 1914 में खींची गई थी, सन 1914 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को दोस्तों एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आई है तो भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है इन्हें, और इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर बनी है? नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? यानी जो हमारे भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आपको 51 तक देखने को मिलेगा, और ये 36 से लेकर जो 51 तक के अनुच्छेद है ना, इनको आप उंगलियों पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को जरूर से मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा, तो इथोपिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इथोपियन बिर दोस्तों इथोपिया की मुद्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान शुरू किया है? मेरा भारत अभियान, आपके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमित शाह, सुषमा स्वराज, अनुराग ठाकुर। तो याद रख लीजिएगा मेरा भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अनुराग ठाकुर कौन है? तो भारत के युवा कार्यक्रम दोस्तों, क्या भारत के युवा कार्यक्रम, और दोस्तों कार्यक्रम नोट करते चलिएगा, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। ठीक है, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्हें यह पद मिला है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? न्यूरो अपडेट 2023, तो याद रख लीजिएगा न्यूरो अपडेट 2023 जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नाम आपको याद रख लेना है, भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर राजनाथ सिंह। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का, इसको भी आपको नोट करना है। मैं आप सभी को कह चुका हूं वीडियो के स्टार्ट में कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा ताकि आपके करंट अफेयर्स भी कवर होते रहें। यदि मैं बात करूं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा राज्य ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? दोस्तों आप सभी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सूचना मैं बता रहा हूं, यदि आपको हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हर वीडियो की लिंक और हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, मानवाधिकार परिषद ने दोस्तों मानवाधिकार आयोग की जगह ली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश ऑप्शन डी राइट हो जाता है, फ्रांस। फ्रांस ने दोस्तों सबसे पहले 1954 में यह लागू किया था। यदि मैं बात करूं कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई, याद रख लीजिएगा, 1 जुलाई 2017 में दोस्तों इसको लागू किया गया था। सबसे पहला राज्य था असम। असम में दोस्तों इसको लागू किया गया था। अब जीएसटी कब लाया गया था? तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया था, जिसके तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया और इसे दोस्तों मतलब संशोधन में जोड़ दिया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में दोस्तों इसको लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1913 या 14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, जतरा भगत। जतरा भगत दोस्तों टाना भगत आंदोलन के नेता थे। इनका असली नाम क्या था? जतरा उर्राव। क्या दोस्तों? जतरा उनराव इनका असली नाम था, लेकिन जतरा भगत के नाम से इन्हें जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार परिषद कब गठित किया गया था? तो 2006, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। डेट की बात करूं तो डेट आपको याद रख लेना है, 15 मार्च। 15 मार्च 2006 में दोस्तों इसका गठन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब मैं बात करूं कि इसके मानवाधिकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रख लेना है, अरुण कुमार मिश्रा। कौन दोस्तों? अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक संविधान के मौलिक अधिकार की किस श्रेणी में आता है? यानी जो मानव तस्करी है और जबरन श्रम, किसी से जबरदस्ती श्रम करवाना, इस पर रोक लगाने वाली बात संविधान के किस मौलिक अधिकार की किस श्रेणी में देखने को मिलता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार है, याद रख लीजिएगा। और ऑप्शन दोस्तों आपका ए राइट हो जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये बात कही गई है। यदि मैं बात करूं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर में आते हैं, तो अनुच्छेद याद रख लीजिएगा 23 और 24 में यह बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में बोला गया है। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आपको 18 तक देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों विधि के समक्ष समानता की बात की गई है अनुच्छेद 14 में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टॉप 25 क्वेश्चन मैं आप सभी के कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए थे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए। फ्री में पीडीएफ नोट्स मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराता हूं हर वीडियो की। ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।